हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। यूजुअली आपने देखा होगा कि किम जोंग उन ये पूरी दुनिया को वार्निंग देता रहता है कि भाई न्यूक्लियर मिसाइल्स मार दूंगा। और इनफैक्ट साउथ कोरिया को, जापान को हमेशा थ्रेटन करता है। अमेरिका भी कहता है कि भाई हम किम जोंग उन को देख लेंगे और शी जिनपिंग इसे सपोर्ट करता रहता है। बट अब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वो सामने आते हैं और वो डूम्स डे क्लॉक का टाइम बताते हैं। वी आर क्लोजेस्ट एवर टू डूम्सडे। इसे समझते हैं, बहुत सीरियस है। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि किम जोंग उन जैसे बड़े सारे प्लेयर्स दुनिया में हैं। एंड जिस तरीके से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं पोस्ट कोविड, वो डायरेक्शन हमें डूम्सडे के बिल्कुल करीब ले जा रहा है। आप देखिए 2 दिन पहले क्या हुआ। नॉर्थ कोरिया फायर्स अ बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स सी ऑफ जापान। ठीक है। अ, ये साल का दूसरा टेस्ट है, पिछले 1 साल में ऐसा दूसरा टेस्ट हुआ है। और ये एक सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं था, 2 बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट हुए थे। कुछ गलती हो जाती, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती, कहीं गलत जगह गिर जाता तो प्रॉब्लम थी। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये बनाया क्यों जा रहा है? इट इज़ टू डिस्ट्रॉय कंट्रीज, इट इज़ टू इवेंचुअली एलिमिनेट पॉपुलेशंस। ठीक है। तो जो पेसिफिस्ट हैं वो कहेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने चाहिए। जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है उनको उनका सिंपल सा आर्ग्यूमेंट होता है कि डेटरेंस। बट कुल मिला के ओवरऑल किसी का कोई भी लॉजिक हो, दुनिया में इस टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते जा रहे हैं। और जो पुराने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसे वापस से कंट्रीज, मैं कहूँगा एनरिच, अपग्रेड कर रही हैं, अपने आर्सेनल को और मजबूत कर रही हैं, अपने मिसाइल्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें एक तरीके से जो डेटरेंस वाली बात है वो खत्म होके अब अटैकिंग पोस्चर पे पूरी दुनिया आ चुकी है। तो ये एक साइड से कहानी चल रही थी। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप, ऑब्वियसली हम कैसे ट्रंप को मिस कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, अवेयरनेस फैलाइए। व्हाट इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अमेरिका अब क्या कह रहा है कि अब हमारे ऊपर कम रिलाई करो। किसे बोल रहा है? साउथ कोरिया को, जापान को। हमारे ऊपर ना कम रिलाई करो, अपना अपना देखो। और ये मैसेज है उन सब भारतीयों के लिए। बड़े सारे नेसेयर्स होते हैं जो बोलते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस पे अभी पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की क्या जरूरत है, व्हेन पुश कम्स टू शव हम कुछ सामान उठा के लड़ाई कर लेंगे, राइट। अब देखिए क्या हालत है आज जापान की, क्या हालत है आज इस साउथ कोरिया की। बड़ी बड़ी बिजनेस बनाई है दोनों कंट्रीज ने, बहुत अच्छा पर कैपिटा। बट सामने में एक पागल नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, कभी भी मिसाइल डाल देगा। ठीक है। या गलती से मिसाइल गिर गया भाई, एनीथिंग कैन हैपन। तो अब अमेरिका कह रहा है कि अपना अपना देखो थोड़ा ना यार। यूएस पॉलिसी डॉक्यूमेंट सजेस्ट साउथ कोरिया टेक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेंटागन प्रायोरिटाइजेस डिफेंडिंग यूएस होमलैंड। कोई मतलब नहीं है किसी से। सिर्फ अमेरिका को ग्रीनलैंड पे जाना है, वेनेजुएला पे जाना है, ईरान को ठोकना है, इजराइल को मदद करनी है। बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। यूरोप तक को डंप कर दिया गया है। और किम जोंग उन क्या कह रहा है? नॉर्थ कोरिया स्कीम टू आउटलाइन प्लान्स टू बूस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल। अब नेक्स्ट स्टेज के ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाह रहा है। क्या यही सेम आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान देता है? क्या यही सेम आर्ग्यूमेंट ईरान देता है? कंटिन्यूसली यही आर्ग्यूमेंट देके। और यूएस को हमेशा परपेचुटी में रशिया को परेशान करना होता है और रशिया के पास सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ऑल इन ऑल आप जहां पे भी क्राइसिस देख रहे हैं वहां पे आप क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन्स को सारे जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं वो बोस्टर कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट वेस्ट नॉन वेस्ट, हर जगह ये सेम काम हो रहा है। नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर एक्सपेंशन, किम जोंग उन वार्न्स ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग मेंटल एगनी फॉर एनिमीज। वेस्ट को डायरेक्ट वार्निंग है कि भाई मैं अब नेक्स्ट लेवल के, नेक्स्ट जेन न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता हूं। और डिलीवरी सिस्टम्स कहां तक जाएंगे? ऑब्वियसली यूएस मेनलैंड पे। सो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप किस लिए बनाते हैं? पार्टी के लिए तो नहीं। और उसके बाद साइंटिस्ट, ये एक कल रात को मैंने देखा, इट इज 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट। समझ नहीं आया व्हाट इज 85 सेकेंड्स, व्हाट इज मिडनाइट। मिडनाइट मतलब गुड नाइट, मिडनाइट मतलब एंड, डूम्स डे, फाइनल डे। ठीक है। जिस दिन कुछ नहीं बचेगा। एंड वी आर 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट। अब ये एक तरीके से सिंबॉलिक है, ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई टाइमर नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि वी आर क्लोजेस्ट टू डूम्स डे एवर। आज तक हम सबसे नजदीक हैं डूम्स डे के। ठीक है। क्यों? समझाऊंगा। अच्छा,
Who makes it? So Doomsday Clock is created and maintained by Bulletin of Atomic Scientists, a US-based non-profit funded in 1945 by scientists who worked on the Manhattan Project, including Albert Einstein as its early supporter. तो ये कोई रियल क्लॉक नहीं है, एक वार्निंग टूल है. इसमें एक सिक्योरिटी बोर्ड बैठता है, साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड, जिसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, एआई एंड साइबर स्पेशलिस्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट. ओवरऑल आप ये समझिए कि पीपल हु कैन अप्लाई देयर माइंड एंड हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन. ठीक है, जिनमें दिमाग है और दिमाग लगा सकते हैं, वो साथ में बैठते हैं, एक्सपर्ट्स. एंड देन दे डिसाइड अपॉन द रिस्क्स दैट आर सराउंडिंग द इंटायर वर्ल्ड. ये किसी कंट्री के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए. मिडनाइट का मतलब गुड नाइट. इसका मतलब कोई कैटास्ट्रॉफी, न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी, किसी भी तरीके का एक ऐसा एंड ऑफ वर्ल्ड कंसेप्ट जहां पे एंड में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके ऊपर आ जाए. ठीक है. What does 85 second to midnight mean? इसका मतलब closer to global catastrophe than ever before in history. आज तक का कभी भी ऐसा extreme global danger का event कुछ scientists flag कर रहे हैं. Doomsday clock moved closer to midnight than ever before. What does it indicate? तो भाई ये indicate अब ये कह रहा है कि cumulative global risk है वो बहुत बढ़ चुके हैं, वो out of control जा रहे हैं. एक साइड से ट्रम्प कह रहा है कि मैं पीछे हट रहा हूं, बट ट्रम्प के पीछे हटने से कोई कॉन्फ्लिक्ट तो रुक नहीं रहा. आज चल क्या रहा है? प्रॉक्सी वॉरफेयर चल रही है, रशिया यूक्रेन, ईरान इजराइल. और किसी एक से एक गलती हुई, किसी एक ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, किसी एक मिसाइल को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, किसी ने प्रीएम्प्टिवली ठोक दिया, तो फिर वापस से ठोका जाएगा. अगर किसी के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है. अब आप देखिए पाकिस्तान जैसी कंट्री, उसका ना सर है, ना पैर है, ना कोई फ्यूचर है. राइट. सो अनसस्टेनेबल लेवल्स पे हम चल रहे हैं हर जगह. न्यूक्लियर सबर रैटलिंग चलती है, चाहे रशिया यूक्रेन ले लीजिए, मिडल ईस्ट में ईरान इजराइल ले लीजिए, ये जितने प्रॉक्सीज हैं. और क्या गारंटी है किसी भी टेरर आउटफिट के हाथ में कोई टैक्टिकल न्यूक ना आ जाए? और टैक्टिकल न्यूक अगर किसी कंट्री पे डाल दिया तो आपने रिटालिएशन में क्या क्या कर दिया? लेट्स से पाकिस्तान के किसी एजेंट के पास भाई टैक्टिकल न्यूक आता है और वो हमारे राजस्थान में मार देता है, तो व्हाट विल डू? विल फिनिश पाकिस्तान, विल वाइप ऑफ पाकिस्तान, है ना? तो डू यू थिंक थिंग्स विल स्टॉप? क्या आपको लगता है? एक वैसे स्टेज पे आ चुकी है दुनिया जहां पे हर जगह टू एंड फ्रो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के हम बहुत पास है. साउथ एशिया इसमें नाम दिया गया है. अच्छा, न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. आउटराइटली सारी कंट्रीज बोल रही हैं हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे. ट्रम्प कह रहा है भाई मैं न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा, एकदम मैं डैडी हूं, डैडी बन के दिखाऊंगा. राइट. सो यूएस, रशिया, चाइना ये अपनी आर्सेनल बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग बोल रहे हैं. पाकिस्तान भी अंडरग्राउंड टेस्टिंग कर रहा है भाई, है ना. ईरान पीछे लगा हुआ है, इजराइल पीछे लगा हुआ है. इसके अलावा जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वहां वहां कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली चल रहा है, रुक नहीं रहा है. इसके अलावा स्पेस का वेपनाइजेशन हो रहा है भाई. गोल्डन डोम, आज तो यूएस अजीब बातें कह रहा था कि अगर कनाडा F-35 नहीं लेगा तो मैं कनाडा के एयर स्पेस में F-35 अपना भेज दूंगा. राइट. थिंक अबाउट इट. सोवरेनिटी का कोई कंसेप्ट नहीं, ग्रीनलैंड हमारा है. ठीक है. थिंक अबाउट इट. माइट इज राइट चल रहा है अभी. इसलिए मैं कहता हूं ना हमेशा कि भारत के लिए वो अपॉर्चुन टाइम है. या तो हम देख के कंप्लेन कर सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं. इजराइल ले रहा है, रशिया ले रहा है, चाइना ताइवान ले रहा है. ठीक है. और अमेरिका ग्रीनलैंड लेगा और 2-4 कंट्रीज को ठोकेगा ठाकेगा, रिसोर्सेज लेगा. तो ये टाइम है लिबरेसाम का, ऐसा ही कंसेप्ट चल रहा है. मैं ये नहीं जस्टिफाई कर सकता कि ये सही है गलत है, बट इंडिया के इंटरेस्ट में है इंडिया का एक्सपेंशन, इसलिए. बट कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखिए क्या हो रहा है अब स्पेस का जब वेपनाइजेशन, आप सोचिए ऊपर से आपकी सैटेलाइट्स को ठोक दिया, ऊपर से आपके फाइटर जेट को ऊपर से हिट कर दिया, ऊपर से मिसाइल से हिट कर दिया. सो दैट काइंड ऑफ वॉरफेयर की बात हो रही है. इसके साथ क्लाइमेट ब्रेकडाउन, ये तो एब्सोल्यूट है. आप इंडिया में देख लीजिए, क्लाइमेट ब्रेकडाउन आपको आमतौर पर दिखेगा. कभी हिमाचल में फ्लड्स दिखेंगे, आपको ड्रॉट्स दिखेंगे. एक ही स्टेट में आपको फ्लड्स एंड ड्रॉट्स एक ही साल में दिख सकता है. इसके अलावा पोल्यूशन इट एज कैटास्ट्रॉफिक लेवल. ये ह्यूमन लेवल नहीं है जिसके ऊपर पोल्यूशन भारत में है. थिंक अबाउट इट. और ये क्यों है? क्योंकि आपको एक लिमिटेड लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करनी है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इतनी सारी गाड़ियां भी चलानी है, और इतने सारे लोगों को जॉब भी देना है. वो आप क्रिएट भी नहीं कर पाते. उसके ऊपर से कुल मिला के 2-2.5% रिसोर्सेज पे 18% दुनिया की पॉपुलेशन और 18% दुनिया का लाइफ स्टॉक. तो पोल्यूशन तो होगा, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एयर नहीं है. कोस्टल एरियाज में फिर भी कम होगा, बट दिल्ली जैसे एरिया में इट इज चो कोल्ड फॉर एल्डरली, फॉर चिल्ड्रन. ठीक है. तो क्या ये क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी जो है ये सब पोल्यूशन तक लिमिटेड है, ग्लोबल वार्मिंग तक लिमिटेड है? नहीं. ये आपकी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक जाती है. ये आपके ओवरऑल जो एम्बियंस है, किस तरीके से एनिमल्स बिहेव कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के साथ आपका क्या लिंकेज है,
क्या बायोडाइवर्सिटी को आप हटा रहे हैं और उसके कारण क्या डिजीजेस क्रिएट हो रही हैं, क्या डिजीजेस स्प्रेड हो रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआई क्या हमें कंट्रोल करेगा? एआई किस लेवल तक ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करेगा? मिलिट्री के साथ एआई को रैपिडली डिप्लॉय किया जा रहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में एआई को यूज किया जा रहा है। हर चीज को वेपनाइज किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी इज बीइंग वेपनाइज्ड। हर चीज का डुअल यूज होता है, बट हम नेगेटिव यूज की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ आप देखिए, आपने कोविड वगैरह देख लिया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ये जो गार्बेज फैला रखा है, इसमें चीफ चीफ ये गार्बेज का सबसे बड़ा चीफ है पूरी दुनिया का, है ना? न्यूसेंस इन चीफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। झूठ, कुछ भी झूठ बोल सकता है वो ये तक बोल सकता है कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान में है ही नहीं। दैट इज। इसके साथ आपको किम जोंग उन जैसे लीडर्स मिलेंगे। बढ़िया लीडर्स हैं ये, अपनी कंट्री के लिए हो सकते हैं, 2-4 लोगों के लिए हो सकते हैं, बट इवेंचुअली अगर कोई भी न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग एक साइड से कर रहा है तो दूसरा भी करेगा, फिर तीसरा भी करेगा, तो कुल मिला के एक चेन इफेक्ट हो जाता है। और उसमें एज अ वर्ल्ड, क्योंकि कंसेप्ट मतलब साइंटिस्ट बोल रहे हैं, एज वर्ल्ड ये सबके ऊपर रिस्क बढ़ाता है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ सोल्यूशंस दिया। आई डू नॉट अग्री टू द सोल्यूशंस। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि देयर इज अ स्टार्क वार्निंग कमिंग फ्रॉम साइंटिस्ट एंड पीपल हु थिंक, है ना, हु हैव अप्लाइड देयर माइंड, और उनको ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि डूम्सडे तो नहीं, बट वी आर लाइक कंटिन्यूसली इंगेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना पड़ेगा। और इसके लिए जो बड़े पावर्स हैं उनको साथ में बैठ के बात करनी पड़ेगी कि ड्रामा बंद करो यार, जिसको जो चाहिए वो ले लो, शांति से अपना अपना काम करो। बिकॉज दिस इवेंचुअली विल नॉट बी वेरी गुड फॉर ह्यूमंस इन टोटालिटी। आप समझिए, ये पाकिस्तान जैसे टट्टुओं को पालने से क्या फायदा होता है? पाकिस्तान के लोग ही मरते हैं, है ना, उनके बेसेस ही टूटते हैं। और भारत में कठुआ, पूंछ ऐसे इलाकों में क्या होता है? सिविलियंस को हिट होता है, भारतीय फौज को हिट किया जाता है। सो है ना, अगर एक पैसिफिस्ट और पीस लविंग कंट्री आस पड़ोस में मिल जाएगी तो आप भी रिलैक्स करेंगे। बट वो अलग बात है कि इनकी मतलब ये वही है, पूंछ है ये, है ना, इनको मार के ही ठीक होता है। आप जरूर बताइए कि आपको लगता है कि ये थोड़ा ओवर हाइप्ड है या आपको लगता है ये एक रियलिटी है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।